नमस्कार। कैब फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो डेट है वो अब चालू हो गया है। कौन से साल के लिए? जो आपका असेसमेंट ईयर 2021 है। चलिए ये सब चर्चा करेंगे हम इसमें कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या सूचना देना पड़ेगा आपको, ताकि आपका सही से इनकम टैक्स रिटर्न 2021 के लिए फाइल हो सके। उससे पहले हम आपसे एक चर्चा करेंगे कि देखिए बहुत सारे लोग इस मैटर में कंफ्यूज रहते हैं 20 21 19 20 में, तो 2 मिनट लगा के पहले हम दूर करने का कोशिश करेंगे। देखिए साहब, आपका जो रिटर्न होगा, आपका इस साल का जो रिटर्न फाइल होगा वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न पे 2020 और 21 छप के आएगा। और ध्यान से देखेंगे आप, इसके ऊपर लिखा रहता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का हिंदी होता है कर निर्धारण वर्ष। तो आप कंफ्यूज ना हो। आइए हम आपको एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए नॉर्मली जो साल होता है आम भाषा में, वो साल हम लोग का शुरू होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। इसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर, है ना, जो कि कैलेंडर हम लटकाते हैं दीवार पे, कैलेंडर ईयर। इससे इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स का एक अपना साल होता है जो कि शुरू होता है कब से? अप्रैल से, और खत्म होता है मार्च में। देखिए मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है 1/4/19 से लेकर 31/3/2020 तक। ये इनका एक साल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये होगा कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं, तो आपने 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020 तक में जो भी इनकम कमाया है उसका आप विवरणी भरने जा रहे हैं। यानी कि आप कमाने के बाद ही तो विवरणी भरोगे। तो 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020 तक के कमाए हुए विवरणी को आपको फाइल करना है। अब फाइल कब करोगे? 31/3/2020 के बाद। तो जो फाइल करने का डेट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और 31 मार्च तक खत्म होता है, उसको हम बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। यानी कि आप अपने आमदनी का निर्धारण करेंगे जिस वर्ष में, वो कर निर्धारण वर्ष है, और यही वर्ष आपके इनकम टैक्स रिटर्न पे छप के आता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो छप के आता है इसका मतलब ये है कि ये जो ईयर है उससे पहले वाले साल का आपने रिटर्न भर लिया। यानी कि आपने 2019-20 का रिटर्न अगर फाइल करेंगे तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न पे जो छप के आएगा वो आएगा 2020 और 21। अब रहा बात, आपको जो सूचना देना है, सब सूचना इस डेट के भीतर का देना है। जैसे आपको पासबुक भी अगर देना है तो इस बीच का देना है। चलिए, तो आशा है कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग रिटर्न किस ईयर का फाइल करने जा रहे हैं। तो ईयर है हमारा 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020 तक। जो रिटर्न पे प्रिंट होके आएगा 2021। आपका आईटीआर बहुत सारा होता है, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या कागज और क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है ताकि आपका सही से रिटर्न फाइल हो सके। तो इस डेट को आप याद रखिएगा। और इस डेट का सरकार ने तारीख जो घोषित किया हुआ है वो हर साल 31 जुलाई होता है। 31 जुलाई डेट होता है। ध्यान से देखिएगा। तो इस साल के लिए भी डेट जो है 31 जुलाई 2020 है, बट ये साल कोरोना वाला साल है तो इस डेट को बढ़ा के अभी तक 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है ना। अब आगे और भी डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिस दिन ये वीडियो मैं बना रहा हूं उस दिन आपका डेट 30 नवंबर 2020 है। अगर आप अपना विवरणी 30 नवंबर 2020 तक फाइल कर लेते हैं
तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आप 31 मार्च 2021 तक भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस पे आपको 1000 से लेके 10,000 तक फाइन देना पड़ सकता है। चलिए हम आपसे डिस्कस करेंगे आगे कि आपको कौन कौन सा कागज और इंफॉर्मेशन देना है। तो देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ये दो ब्रह्मास्त्र हैं। एक का नाम है पैन कार्ड, वो तो आपको देना ही देना है। दूसरा ब्रह्मास्त्र है आपका जिसका नाम है आधार कार्ड। ये सबके पास होगा। अगर ये नहीं होगा दोनों, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको जो सूचना देना है वो देखिए क्या क्या है। आपको एक फॉर्म मिलेगा हमारे ऑफिस में, आप उसमें उस फॉर्म को भर लेंगे। मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे करा देता हूँ इसमें क्या क्या सूचना भरना होता है। देखिए, इसमें एक तो पैन कार्ड देना होगा आपका, तो जो भी आपका पैन नंबर होगा आप पैन कार्ड का जेरोक्स दे देंगे तो उससे फाइल हो जाएगा, या आप ये सूचना भर के भी दे सकते हैं। ABCD कुछ भी आपका जो भी पैन कार्ड है, 1 2 3 4 जो भी आपका पैन कार्ड है वो आपका पैन कार्ड आपका यहाँ पे अंकित होगा। जो पैन कार्ड पे आपका नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर आपके पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ है राकेश कुमार, तो राकेश कुमार आप यहाँ पे लिख लेंगे। जो भी आपके पैन कार्ड पे नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जो पैन कार्ड पे नाम प्रिंट होगा वो आप लिख लेंगे, जैसे राम बाबू प्रसाद। ठीक है। जो भी होगा आप, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने वाइफ का नाम दे सकते हैं, अगर आप फीमेल मेंबर हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम दे सकते हैं। ठीक है। जो भी उनका नाम होगा यहाँ पे आप अंकित कर देंगे। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे 1/1/2000। जो भी आपका डेट होगा 2000 या 1999 या 1980, जो भी आपका डेट होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। आधार कार्ड जो भी होगा आपका, वो आधार का नंबर यहाँ पे लिख देंगे। आप आधार का नंबर आराम से जो भी सही होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अंकित कर देंगे। ठीक है। दूसरा अगर मोबाइल नंबर हो वो भी दे देंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी भी आप दे देंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी है srrco.ca@gmail.com, ये आप अपना ईमेल आईडी आप दे देंगे। जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है या आपका जो व्यवसाय का एड्रेस है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है जो ITR में चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे बैंक रोड मोतिहारी। ठीक है। आप यहाँ पे ये सारा सूचना भर देंगे। उसके अलावा आपको ये सारी सूचना देना है, जैसे आप अपने सारे खातों का डिटेल देंगे, है ना। आप LIC प्रीमियम कोई जमा कराया हुआ है वो देंगे। स्कूल फीस का डिटेल देंगे। अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कराया है उसका डिटेल देंगे। अगर आपने कहीं और पैसा जमा कराया है उसका डिटेल देंगे। कोई आपने जमीन खरीद बिक्री किया है वो सब डिटेल देंगे। और ये सब जो डिटेल है अमाउंट यहाँ पे भरेंगे। और ये सब काम किस पीरियड का होना चाहिए, जो अभी जो आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो सारा 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020 के बीच का सारा डिटेल देंगे, ना इसके आगे का और ना इसके पीछे का। चलिए, इतना अगर आप सामान को आप पूरा कर लेते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका कमाई का सोर्स कहां कहां से है। मतलब कि क्या आप वेतनभोगी कर्मचारी है, कहीं पे आप जॉब करते हैं तो आपको वो बताना पड़ेगा। अब जॉब करते हैं तो क्या देना पड़ेगा, सैलरी का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अपने नियोक्ता का नाम देना पड़ेगा जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, तो उसका डिटेल अलग से एक पेज पे लिख के दे देंगे कि कितना आपका सैलरी है, कहां से मिलता है, कितना हो आपको सैलरी मिला हुआ है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय का डिटेल आपको देना पड़ेगा। आपका व्यवसाय का क्या नाम है, क्या नेचर है। अगर उस व्यवसाय का GST भी आपने करा रखा है तो GST का भी डिटेल देना पड़ेगा। एक बार फिर से ये सारे डिटेल किस कहां से कहां तक का देना है, ध्यान से, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं
हमारे ऑफिस में आते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर किस पीरियड का, तो ऐसे ही वो स्टेटमेंट प्रिंट करा के चले आते हैं, तो उनको डेट इंपॉर्टेंट है 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020 तक का उनको सारा डिटेल देना है। ठीक है, चलिए, अगर वो मकान मालिक हैं, अगर घर किराए पे चढ़ाया हुआ है, उससे कोई इनकम आता है रेंट का, अगर वो देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डिटेल दे देंगे। इसमें क्या डिटेल देना होगा उनको कि किसको रेंट पे घर चढ़ाया हुआ है, उसका नाम पता और कितना का किराया आता है। अगर आपने उस वित्तीय वर्ष में 1/4/19 से लेकर 31/3/2020 के बीच में कोई संपत्ति बेची है और उस पर कोई आमदनी आया है तो वो डिटेल दे देंगे। विशेष चर्चा आप इन फ्रंट ऑफ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं, या आपका कोई और आय का स्रोत है तो उधर से दे देंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में इन्हीं 5 आयों के बारे में वर्णन है, तो आपको इसी में किसी ना किसी हेड में आपको जाना पड़ेगा। चलिए, अगर ये भी आपने सूचना दे दिया तो बैंक अकाउंट का डिटेल जो देना है, फिर से हम बोलते हैं आपको, ये बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, ये सारा का सारा सूचना कब से कब का देना है आपको, 1/4/2019, ध्यान से ये डेट देखना है आपको। 1/4/2019 से लेकर कहां तक, 31/3/2020 तक का डिटेल देना है। 31/3/2020 तक का आपको डिटेल देना है। जितने भी खाते हैं सारा खाता देना है आपको। कोई भी बैंक में खाता हो, जैसे मान लेते हैं आपका कैनरा बैंक में खाता है तो कैनरा बैंक में उसका एड्रेस क्या है, तो बैंक रोड मोतिहारी, है ना। उसका अकाउंट नंबर जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, उसका IFSC कोड CNRB 001231, जो भी उसका IFSC कोड है वो देना है। कितना आपने 1/4/19 से लेकर 31/3/2020 तक इंटरेस्ट उस पर कमाया है, कितना पैसा जमा किया है, कितना विड्रॉल किया है, कितना बैंक चार्जेज हुआ है, ये सारा सूचना आप पूरा अकाउंट्स का, जितने भी अकाउंट्स है आप उसको छुपाएंगे नहीं, क्योंकि ये अकाउंट आपके इनकम टैक्स की नज़र में छुपा हुआ नहीं है। तो कोशिश करें आपके पास जितने भी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट है, सबका वो डिटेल आप देंगे। कोई और चीज आप बताना चाहते हैं स्पेशल, तो इस पे आप लिख के बताएंगे कि सर इस साल में हमारा 1/4/19 से लेकर 31/3/2020 तक में हमने ये काम किया है, वो सारा डिटेल आप लिख के देंगे, तो उसके हिसाब से आपका ITR हम लोग बहुत बढ़िया से बनाकर फाइल कर देंगे। तो आशा है आप लोगों को मेरा ये बात समझ में आया होगा। तो कोशिश करते हैं आपका कि इस साल का रिटर्न बहुत अच्छे से फाइल हो और ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से प्रोवाइड करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो रिटर्न है वो असेसमेंट ईयर 2021 की बात हम कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये वाला डेट ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे, और इसका डेट भी 30 नवंबर 2020 तक है। इसको ध्यान में रखते हुए, लास्ट आवर रश से बचते हुए आप जल्दी से जल्दी अपना रिटर्न फाइल करके अपने दायित्व से मुक्ति पाएंगे। चलिए, ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन कोई नए वीडियो जो अपना चैनल पे आएगा उसको आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, और आप लोगों से आशीर्वाद भी चाहते हैं।